अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जानिसार ड्रामा फाइनली ख़त्म हो चुका है। लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है। आप लोगों में से कितनों ने देखा है, कितनों ने नहीं देखा है, मुझे नहीं पता। तो जानिसार ड्रामा अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है, बहुत ही पॉपुलर ड्रामा था। लास्ट एपिसोड रिसेंटली ख़त्म हुआ है। तो ये दीवानगी, अगर मैं जानिसार के बारे में बताऊं तो पहले बताना चाहूँगा कि ये दीवानगी एक ड्रामा था। पाकिस्तान में एक दीवानगी ड्रामा आता था जिसमें दानिश तैमूर, जो पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के सुपरस्टार है। दानिश तैमूर मेरे बहुत ही एक फेवरेट एक्टर है, बहुत ही फेवरेट एक्टर है दानिश तैमूर मेरे। तो पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं वो। तो उनका एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस ड्रामा था दीवानगी। तो दीवानगी का ही ये सेकंड इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, क्योंकि सीक्वल तो नहीं है, ये सीक्वल नहीं है। क्योंकि दीवानगी ड्रामा जो ख़त्म हुआ था वो अलग तरह से ख़त्म हुआ था, और जानिसार जो ड्रामा है वो दीवानगी 2 ही है। लेकिन फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता कि क्यों टाइटल बदल दिया गया, क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता, क्यों इसका नाम जानिसार रख दिया गया मुझे नहीं पता। लेकिन ये दीवानगी 2 ही है, लेकिन जानिसार के नाम से है। तो जानिसार जैसे कि हमको पता है कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बहुत ही व्यूज़, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आए थे। और ऐसा होता ही है, दानिश तैमूर के ड्रामे में व्यूज़ बहुत आते हैं, ये लाजमी सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सुपरस्टार है वो, पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री के सुपरस्टार है वो, बहुत बड़े स्टार है वो। तो उनके ड्रामों में व्यूज़ आते हैं, ये लाजमी सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। तो बात यह है कि जब जानिसार शुरू हुआ था, मैंने शुरू से देखा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि दानिश तैमूर मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, तो मैंने शुरू से ही देखा है। लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था ड्रामा। ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि दानिश तैमूर का कोई ड्रामा मैंने शुरू किया है लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि भाई व्यूज़ का चक्कर, मतलब व्यूज़ जब हद से ज़्यादा आ जाए ना, तब अच्छे से अच्छे इंसान का भी दिमाग फिर जाता है। तो जानिसार के साथ भी वही हुआ था। जानिसार जो ड्रामा है, अगर जानिसार की बात मैं करूँ, बहुत ही अच्छे से शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ था जानिसार ड्रामा, बहुत ही अच्छे से शुरू हुआ था, बहुत ही कमाल का ड्रामा था। नौशेरवा गजनबी, दानिश तैमूर ने जो किरदार निभाया था नौशेरवा गजनबी का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला कैरेक्टर था, बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर था। और दानिश तैमूर ने निभाया भी बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो निभाया था। और हिबा बुखारी, हिबा बुखारी अगर आप लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान की अभी अभी प्रेजेंट में बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है वो, हिबा बुखारी। और हिबा बुखारी की अगर मैं बात करूँ, हिबा बुखारी भी दानिश तैमूर की वजह से ही आज इतनी बड़ी स्टार बनी है। क्योंकि दीवानगी, जिस ड्रामा की बात मैं कर रहा हूँ, दीवानगी ड्रामे से ही हिबा बुखारी स्टार बनी थी। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं सच कहूँ तो अगर तुमको किसी को स्टार बनाना है, पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री में अगर स्टार बनाना है, तो उसका एक ड्रामा दानिश तैमूर के साथ करवा दो, वो मतलब ओवरनाइट स्टार बन ही जाएगी। क्योंकि दानिश तैमूर के जो ड्रामे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर दानिश तैमूर के ड्रामे सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर ही होते हैं। तो अगर किसी को स्टार बनाना है तो दानिश तैमूर के साथ एक ड्रामा करवा दो, तो वो ओवरनाइट स्टार बन ही जाती है। तो हिबा बुखारी भी वैसे ही स्टार बन गई दीवानगी से ही। उनका जो आज जो स्टारडम है, हिबा बुखारी का जो स्टारडम है, जो फेम है, जो कुछ भी है हिबा बुखारी का, वो दानिश तैमूर के बदौलत ही है, दानिश तैमूर की वजह से ही है। मतलब दीवानगी ड्रामे से ही उनको फेम मिला, स्टारडम मिला हिबा बुखारी को। और दानिश तैमूर दीवानगी में मेन लीड थे, वो मेन जो एक्टर हैं वो दानिश तैमूर ही थे दीवानगी में। तो दानिश तैमूर के बदौलत ही हम कह सकते हैं कि हिबा बुखारी आज जो है इतनी बड़ी स्टार बनी है, इतना ज़्यादा फेम है उनका। तो ये कहीं ना कहीं दानिश तैमूर को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि दानिश तैमूर इतने बड़े स्टार हैं कि जिसको स्टार बनाना हो, अगर तुमको एक स्टार बनाना है पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री में, अगर स्टार बनाना है तो दानिश तैमूर के साथ एक ड्रामा करवा दो। तो हिबा बुखारी इसमें थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये दीवानगी का ही स्टैंड अलोन एक सीक्वल कह सकते हैं। ये मतलब डायरेक्ट सीक्वल तो नहीं है, लेकिन स्टैंड अलोन एक सीक्वल कह सकते हैं जानिसार इस ड्रामे को। तो हिबा बुखारी का होना तो लाजमी था। तो हिबा बुखारी आ रही हैं, दानिश तैमूर फिर से आ रहे हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं। इतना पॉपुलर हुआ था दीवानगी ड्रामे में, इतना पॉपुलर हुआ था, इनकी जो जोड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, वो वापस आ रही थी। तो व्यूज़ तो आने बनते थे, तो व्यूज़ आए। और ड्रामा भी जो शुरू में जब स्टार्ट हुआ था, बहुत ही अच्छा ड्रामा था, बहुत ही अच्छा ड्रामा था, और बहुत ही मज़ा आ रहा था।
तो प्लॉट कुछ ऐसा है कि हिबा बुखारी की जो बाप जो रहते हैं, हिबा बुखारी का जो बाप प्ले करता है वो बहुत ही मतलब रिलीजियस आदमी रहता है। वो चाहता है कि उनकी जो बेटियां हैं, मतलब 3 बेटियां रहती है, उस आदमी का 3 बेटियां रहती है, तो 3 बेटी वो चाहता है कि मतलब कुरान के रास्ते पे चले और बहुत ही रिलीजियस तरीके पे से चले। लेकिन हिबा बुखारी जो है वो बहुत ही एक चंचल सी लड़की रहती है, उसको मतलब थोड़ा सा उड़ने का शौक़ है, थोड़ा सा मतलब फ्रीडम उस तरह से चलने का शौक़ है। लेकिन वो बाप की वजह से, बाप थोड़ा सा टाइट रखता है, इसलिए वो चल नहीं पाती है। तो ऑब्वियसली उसको फिर एक लड़के से प्यार हो जाता है। मतलब उसकी जो एक फ्रेंड रहती है, फ्रेंड ही असली हरामी रहती है, तो वही मतलब उस लड़के से मिलाती है। तो वो लड़का जो है वो अच्छा नहीं रहता है, वो लड़का जो है उसको प्यार के जाल में फंसाता है। और मतलब हिबा बुखारी जो कैरेक्टर वो निभा रही है, दुआ जो होती है वो बहुत ही भोली भाली सी एक लड़की रहती है। तो फिर उसके चंगुल में फंस जाती है, और फिर वो बंदा जो है, वो बंदा इतना घटिया कि उसको एक ब्रॉथल जैसे एक जगह में उसको बेच के आ जाता है, बाकायदा बेच के आ जाता है। और बेहोशी की हालत में गलत काम करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि उसका जो बाप है, लड़के का जो बाप है, उसका बाप का फ़ोन आ जाता है, लड़के के पास उसका बाप का फ़ोन आ जाता है। इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है, उस लड़की को उसी ब्रॉथल में उस तरीके से ही छोड़ के वो भाग जाता है। तो फिर जब लड़की अपने घर में जाती है, अपने बाप के पास, माँ बाप के पास जाती है, तो माँ बाप ऑब्वियसली जो हम जो साधारण लोग हैं, ऐसे घर में अगर लड़कियाँ इस तरीके से आएंगी तो तब जैसा रिएक्शन होना था वैसा ही रिएक्शन आता है। और ब्रॉथल में जो है एक बात जो है, ब्रॉथल में पुलिस की रेड पड़ जाती है, और पुलिस जो है हिबा बुखारी को मतलब दुआ को पकड़ के ले जाती है। तो वहाँ से फिर जेल खाने से बाप को फ़ोन जाता है, दुआ के बाप को फ़ोन जाता है, हिबा बुखारी के बाप को फ़ोन जाता है। और बाप जो है जेल खाने में आता है। तो ऑब्वियसली अगर किसी शरीफ इंसान की लड़की, शरीफ आदमी की लड़की अगर जेल से पकड़ी जाए, मतलब जेल से अगर मुझे लाना पड़े, तो एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है। तो फिर दुआ को जो है, मतलब हिबा बुखारी को जो है उसका बाप जो है घर से निकाल देता है। फिर वो घूमते घूमते एक और घटिया औरत के पास जाके मतलब पड़ जाती है, उसके चंगुल में जाके फंस जाती है, जो कि अपने घर में ही मतलब मॉडर्न एक मतलब समझ सकते हो, मतलब 2 नंबर का धंधा करती है वो औरत। वो भी एक घटिया औरत है, उस घटिया औरत के चंगुल में वो फंस जाती है। मतलब उस लड़के के चंगुल से छूट के वो उस घटिया औरत के चंगुल में और एक चंगुल में जाके वो फंस जाती है, जो अपने ही घर में मतलब 2 नंबर के धंधे करती है। तो वहाँ से मतलब इससे पहले दानिश तैमूर से उसकी मुलाकात होती है एक जगह पर, मतलब उसके फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जा रही थी हिबा बुखारी, दुआ जो है शॉपिंग पे जा रही थी। तो उस वक्त दानिश तैमूर उसको देख लेता है, और दानिश तैमूर देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। तो उसके बारे में सब कुछ वो खोज खबर लगाता है, सब कुछ सर्च करता है कि क्या है क्या नहीं है, तो सब कुछ उसको पता रहता है हमेशा से। तो वहाँ से अगर इन शॉर्ट में बताऊँ तो वहाँ से हिबा बुखारी को दानिश तैमूर निकालता है, निकाह करता है। मतलब बहुत ही अच्छा ड्रामा जा रहा था, ठीक है, बहुत ही अच्छा ड्रामा जा रहा था। लेकिन बाद में क्या होता है, जो व्यूज़ का चक्कर है, उसके बाद मतलब मेकर्स का दिमाग घूम जाता है व्यूज़ देख के कि इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं? तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। हमको गालियाँ पड़े, हमको पसंद है, हमको अच्छा लगता है कि लोग हमको गालियाँ बके। तो फिर क्या होता है, फिर वो मतलब दानिश तैमूर का कोई एक्स रहता है, तो वो एक्स शादी करने के बाद हिबा बुखारी से शादी हो जाती है, दुआ से शादी हो जाती है दानिश तैमूर की। उसके बाद उसका जो एक्स है, दानिश तैमूर का जो एक्स है, वो आ जाती है। तो ठीक है, अगर आई भी है, अगर दानिश तैमूर की कोई एक्स थी वो आई भी है, तो उसको 2-3 एपिसोड में ख़त्म करो। लेकिन नहीं, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं तो 10-15 एपिसोड्स तक उसको खींचते रहते हैं, बेफजूल का उसको खींचते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, वो भी तुमने खींच लिया, ठीक है, व्यूज़ है, तुमने मिल्क कर लिया, व्यूज़ को मिल्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद ख़त्म करो भाई, मतलब उस लड़के को दिखाओ, दुआ का जो आशिक था उसको दिखाओ, उसके साथ क्या होता है, बुरा होता है, अच्छा होता है, वो दिखाओ, ड्रामे को ख़त्म करो। लेकिन नहीं यार, फिर जो होता है मतलब
वो आशिक आता तो ज़रूर है, वो आशिक दानिश तैमूर के ऑफिस में ही नौकरी करता है, लेकिन उसको ख़त्म करने के वजह, उसको मतलब सबके सामने पकड़ने के वजह उसको क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब अब जो है दानिश तैमूर के साथ मतलब झगड़ा, ये वो फलाना ढिमकाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब दुआ और नौशेरवा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डाल देता है वो आशिक जो है मतलब बेफजूल की बातें करता है। मतलब अब जो है दुआ के पेट में दानिश तैमूर का बच्चा है, मतलब नौशेरवा का बच्चा है। अब जो आशिक है वो क्लेम करता है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा भी मेरा है, क्योंकि मेरा इसके साथ पहले से अफेयर था, तो ये बच्चा भी मेरा है। तो और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नौशेरवा और दुआ के बीच में, और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये मेकर्स ने इसीलिए किया है क्योंकि व्यूज़ आ रहे थे, तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग पे मिसअंडरस्टैंडिंग डालेंगे, और हर एपिसोड में व्यूज़ तो आएंगे ही दानिश तैमूर के नाम से। और क्योंकि इन दोनों की जोड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है तो व्यूज़ तो आ ही रहे हैं, तो और ज़्यादा व्यूज़, और ज़्यादा व्यूज़, और ज़्यादा पैसे, और ज़्यादा पैसे। तो आखिर में जाके अब जाके ख़त्म हुआ है। तो ठीक है, ड्रामा जैसे कि मैंने बताया कि जब शुरू हुआ था तब बहुत अच्छा था। मैं भी मतलब रेगुलर, मतलब तब तो 3 दिन आता था, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मतलब जुम्मे के दिन भी आता था, शनिवार भी आता था, रविवार भी आता था, तो तीनों दिन मैं देखता था जब शुरू हुआ था। मतलब बहुत ही अच्छा ड्रामा था, बहुत ही अच्छी तरीके से हर किसी ने अपना रोल जो है बखूबी निभाया था, और बहुत ही अच्छा ड्रामा था। लेकिन बीच में ये जो डाला है, ये जो एक्स मतलब नौशेरवा के एक्स वाला जो एंगल था वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग था। फरा रहता है, फरा रहती है, उसका उसका जो नाम है, नौशेरवा का जो एक्स है उसका नाम रहता है फरा। फरा का जो एंगल डाला है यार, नौशेरवा का जो एक्स है फरा का जो एंगल डाला था बहुत ही इरिटेटिंग था, बहुत ही बकवास था। उसको 2-3 एपिसोड्स में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसको 10-15 एपिसोड्स तक खींच के लेके गए, बेफालतू का, बेफजूल का। उसके बाद ये मिसअंडरस्टैंडिंग। और एक बात, मतलब एक बंदा, तुम्हारा पुराना आशिक, मैं दुआ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा पुराना आशिक तुम पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कह रहा है कि ये बच्चा भी मतलब नौशेरवा का नहीं है, ये बच्चा भी दानिश तैमूर का नहीं है, ये बच्चा भी मेरा है, क्योंकि मेरा इसके साथ पहले से चक्कर था। अरे यार, उसी वक्त तुमको क्या चाहिए था? मतलब एज ए औरत, अगर एक औरत को कोई ऐसे इल्ज़ाम दे कि ये बच्चा मेरा है, इसके पति का नहीं है, मतलब तेरे पति का नहीं है, ये मेरा है, अगर तुम्हारे पति के सामने कोई खड़े होकर तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएगा, कोई भी साधारण औरत क्या करेगी? घुमा के चाटा मारेगी, घुमा के थप्पड़ मारेगी, घुमा के झापड़ मारेगी। लेकिन दुआ ऐसा कुछ भी नहीं करती है, मतलब बुद्ध बन के खड़ी रहती है, मतलब कुछ भी तुम्हारे पति को वो लफंडर, वो लफंगा कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बकवास किए जा रहा है, तुम्हारे बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है, तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर रहा है, लेकिन तुम बुद्ध बन के खड़ी हो। तुमको चाहिए तो घुमा के थप्पड़ मारने को, घुमा के झापड़ मारने को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि भाई व्यूज़ का चक्कर, भाई औरत का चक्कर नहीं, औरत के चक्कर से बड़ा चक्कर है व्यूज़ का चक्कर। तो भाई हर पल जियो जैसा बड़ा चैनल, इतना बड़ा चैनल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल हर पल जियो, ये लोग अगर व्यूज़ के लिए ऐसे काम करेंगे, मतलब बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था। शुरू जब हुआ था भाई बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन बाद में ये जो नौशेरवा के एक्स वाला एंगल डाला, और उसके बाद जो दुआ के एक्स वाला एंगल डाला, वो एंगल तो आना ही था, लेकिन उस एंगल को जिस तरह से हैंडल करना था उस तरह से इन लोगों ने हैंडल नहीं किया। व्यूज़ के ग्रीड के वजह से, व्यूज़ के लालच में इन लोगों ने वो मिसअंडरस्टैंडिंग फजूल का फालतू वो दिखाया, और खामखा ड्रामे को 60 एपिसोड, तुम सोचो पाकिस्तान में कभी भी 60 एपिसोड्स तक नहीं खींचते, लेकिन अब खींच रहे हैं, तो इसका डाउनफॉल भी इनको होना ही होना है, इनको भी समझ में आएगा। जैसे कि एकता कपूर को भी एक दिन समझ में आ ही जाएगा, अब लोग टेलीविज़न नहीं देखते, तो ऐसे इनको भी समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ तुम लोग जानी सर के बारे में क्या सोचते हो, तुम लोगों को कैसा लगा था। थैंक यू वेरी मच।